हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं एके इंडिया यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। और आज मैंने साइंस के क्वेश्चन लिया है जो कि आपके बिहार पुलिस एग्जामिनेशन, ग्रुप डी, रेलवेज के कोई भी एग्जाम हो, आरपीएफ, एसआई हो या एसएससी जीडी हो, ये साइंस के क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए बिना ज़्यादा समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट तक देखने के बाद ही आपको कुछ प्रॉफिट होने वाली, क्योंकि टोटल 10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन का मैं एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर रहा हूँ, तो आपको कुछ नॉलेज भी इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन उसे देख लेते हैं। निम्न में से किस जगह जी का जो मान है सर्वाधिक होता है? ऑप्शन आपके सामने है, माउंट एवरेस्ट की चोटी पे, बी कुतुब मीनार की चोटी पे, सी विषुवत रेखा पर और डी आर्कटिका के किसी स्थान पर। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो अंटार्कटिका के किसी स्थान पर होगा। एक्चुअली फ्रेंड्स, ये ऑप्शन बेस पे तो अंटार्कटिका सही है, लेकिन जो पृथ्वी की अगर बात करते हैं तो पृथ्वी की जो ये आपकी इक्वेटर होगी और ये जो दोनों पोल होंगे, दोनों पोल पे जो जी का मान होता है सबसे मैक्सिमम होता है ये अंटार्कटिका। और अंटार्कटिक जो है देखो, अंटार्कटिक जो है ऊपर होगा और अंटार्कटिका जो होगा वो नीचे होगा। इसकी ट्रिक है, आपकी टिक जो होती है ऊपर होती है और जो आप टीका करते हो वो नीचे होती है। तो इस आधार पर इसे याद भी रख सकते हो अगर किसी को कन्फ्यूजन होता है तो। अब बता दूं फ्रेंड्स कि देखो, अब जो जी का मान है वो कैसे कैसे वेरी करता है। तो जी का मान फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपको पता चल गया कि अंटार्कटिका पे यानी कि पोल पे जो है आपके सबसे मैक्सिमम होने वाली है। ठीक है, अब बात करता हूँ पृथ्वी की सतह पे अगर ऊपर जाते हो, अगर पृथ्वी से आप ऊपर जाते हो यानी कि ग्लोब हो, पृथ्वी हो गया और इसके ऊपर आते हो आप, तो जी का मान क्या होगा? घट जाएगा। अगर पृथ्वी के जमीन से अगर नीचे जाते हो तो जी का मान क्या होगा? वो भी घट जाएगा, यानी कि सतह पे जी का मान 9.8 होगा। ठीक है, अब बात करता हूँ फ्रेंड्स कि पोल पे तो पता आपको मैंने बता दिया कि पोल पे जो होती है जी का मान जो होती है मैक्सिमम होती है। ठीक है, अब होती है कि अगर पृथ्वी के घूर्णन गति को बढ़ जाए तो जी का मान क्या होगा? क्वेश्चन ऐसे आते हैं, अगर पृथ्वी का प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे हुए फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर पृथ्वी की घूर्णन गति को बढ़ा दिया जाए, आप क्वेश्चन ध्यान से सुनना, पृथ्वी की घूर्णन गति को बढ़ा दिया जाए तो जी का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, सेम रहेगा या इनमें से कोई नहीं होगा? तो फ्रेंड्स, अगर पृथ्वी का अगर जो घूर्णन गति है उसको बढ़ा दिया जाए तो जी का मान जो है वो बिल्कुल ही घट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण ए गेंद के गति के विपरीत दिशा में होगा, बी गेंद के गति के दिशा में होगा, सी जैसे जैसे गेंद नीचे आती है त्वरण वृद्धि होगी, या डी उच्चतम बिंदु पर शून्य हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो, अगर हम यहाँ से इस प्लेस से अगर कोई लड़का है, ये गेंद को अगर वो ऊपर फेंकता है, ठीक है, तो इसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कहाँ काम करेगी? ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा आपका फ्रेंड्स ये हो जाएगा, गेंद की गति के विपरीत दिशा में होगी। अगर आप बॉल को ऊपर फेंकते हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे उसको खींचेगा और वो फिर से नीचे आ जाएगा। अब फ्रेंड्स, ये ग्रेविटेशनल बारे में मैं बता देना चाहता हूँ कि जो गुरुत्वीय त्वरण होती है किस पे डिपेंड नहीं करती, बिल्कुल डिपेंड नहीं करती। वस्तु के रूप पे, वो गोरा है काला है उस पर डिपेंड नहीं करता, उसके आकार पे डिपेंड नहीं करता है, कोई बड़ा है या छोटा है, सभी के लिए बराबर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करते हैं। अगर आप एक नोट को और एक ईंट के पत्थर को साथ साथ गिराओगे फ्रीली तो वो दोनों साथ साथ जमीन पर गिरेंगे। ठीक है, और द्रव्यमान पे भी ये निर्भर नहीं करते। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सोडा वाटर क्या है? एक निलंबन है, एक परिक्षेपण है, एक कोलाइडल है, एक विलयन है। तो फ्रेंड्स, सोडा वाटर एक प्रकार का विलयन होता है। अब देखो फ्रेंड्स, विलयन की बात आती है तो विलयन आखिर कहते किसको है? विलयन फ्रेंड्स 2 या 2 से अधिक पदार्थों का एक समांग मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है? समांग मिश्रण होता है। किसका? 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का एक समांग मिश्रण होता है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसके एग्जाम्पल की कि आखिर सोडा वाटर के साथ साथ जैसे आप मान लो चीनी और पानी का, ये जस्ट उसी का एग्जाम्पल जैसे कि सोडा वाटर का होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन। जल एवं अल्कोहल है, एक पूर्णतः मिश्रणीय, बी अंशतः मिश्रणीय, सी अमिश्रणीय, या इनमें से कोई नहीं। देखो फ्रेंड, जो जल और अल्कोहल है, सबको पता होगा जल और अल्कोहल किस प्रकार का मिश्रण है, एक पूर्णतः मिश्रण होता है। 5 नंबर क्वेश्चन। नमक किस खनिज से उत्पन्न होता है? ए एजुराइट, बी पाइराइट, सी हेमाटाइट, डी हेलाइट। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हेलाइट हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स, नमक की बात करते हैं तो नमक का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है?
NaCl, जिसको सोडियम क्लोराइड भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स एक टर्म आती है खनिज। खनिज कहते हैं किसको है? खनिज फ्रेंड्स उसे कहते हैं जो कि नेचर में पाया जाने वाला वैसे पदार्थ जिसमें एक रासायनिक पदार्थ उपस्थित हो, उसे खनिज कहा जाता है। अब देखो फ्रेंड्स एक और टर्म आती है खनिज और अयस्क से रिलेटेड। देखो ये कहता है कि सभी अयस्क जो है खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज जो है अयस्क नहीं होते हैं। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन, जब इस्पात को सुर्ख लाल गर्म किया जाता है तो धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, तो यह प्रक्रिया कहलाती है? ए अनिलन, बी शमन, सी मुर्दीकरण, डी प्रगलन। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका अनिलन। ठीक। इस्पात एक प्रकार का मिश्र धातु होता है, वो बना होता है आपका लोहा और कार्बन का मिश्रण होता है, कार्बन का एक मिश्र धातु होता है। ठीक है। चलो 7 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। कौन सा उर्वरक तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अमोनिया गैस संसाधित करने को तैयार किया जाता है? ए बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट, बी यूरिया, सी जो होगा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, डी होगा अमोनियम सल्फेट। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट की जो फार्मूला होती है वो क्या होती है। ठीक है। तो इसका जो फार्मूला होता है फ्रेंड्स CaNO3 बाहर में 2 होता है। ठीक है। NO3 बाहर में इसका 2 होता है। अब देखो फ्रेंड्स अगर बात करते हैं कि जो तनु सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनिया गैस संसाधित करता है तो तैयार किया जाता है क्या? बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट। ठीक है। अब दूध में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? अब कैल्शियम की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है। कैल्शियम की बात हो रही है तो कैल्शियम सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो आपके दूध में पाया जाता है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पे उदासीन विलयन का pH है? A 0, B 1.4, C 7 और D 14। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 7 हो जाएगा, यानी कि उदासीन विलयन 25 डिग्री सेल्सियस पे उदासीन विलयन जिसका pH वैल्यू 7 होता है। ठीक है। तो ये 25 डिग्री सेल्सियस पे 7 ही होता है। अब फ्रेंड्स सबसे पहले क्वेश्चन आती है कि pH जो है उससे किसने दिया था, किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो ये थे फ्रेंड्स सोरेसन। कौन थे? सोरेसन ने दिया था, सोरेसन ने दिया था। ठीक है। सोरेसन ने दिया था इसे। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था एक बार pH के लिए, अगर आपने वीडियो देख रहे हो तो आपको याद होगा। ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि देखो इससे रिलेटेड एक और आता है कि pH वैल्यू पूछता है। ठीक है। pH वैल्यू पूछता है, अगर मान लें 0 है, 7 है, 14 है। अगर फ्रेंड्स देखो 14 हो गया, अगर 7 से पहले है, ठीक है, इधर से है, तो आपके एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है। एसिडिक नेचर के होते हैं। और 7 से ज़्यादा है तो आपको बेसिक नेचर के होते हैं, यानी कि क्षारीय होते हैं। और 7 है तो आपका ये उदासीन हो जाएगा। ठीक है। चलो 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अमोनियम कार्बोनेट को सही रूप से दर्शाता है? ऑप्शन ए NH4CO3, बी NH4 2CO3, सी NH4HCO3, डी NH4CO3 2 हो जाएगा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स NH4 2CO3 इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है। जिसे अमोनियम कार्बोनेट कहते हैं, अमोनियम कार्बोनेट के रूप में भी इसे प्रदर्शित किया जाता है। इसका रासायनिक फार्मूला आपको ये हो जाता है। ठीक है। अमोनिया का अत्यधिक पैमाना उत्पादन को हैबर विधि कहते हैं, यानी कि जो अमोनिया को सबसे ज़्यादा जिससे उत्पादित किया जाता है उसे हैबर प्रोसेस कहते हैं। हैबर क्या कहते हैं? हैबर प्रोसेस उसे कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। चलो आज का जो आखिरी क्वेश्चन उसे देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी में निम्न में से किसकी शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी एफिनिटी है? ए रेडियम, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन और डी जो है रेडॉन। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा रेडॉन। क्या हो जाएगा? रेडॉन। क्योंकि देखो फ्रेंड्स ये सबसे लास्ट का ग्रुप होता है, इसमें हीलियम, नियॉन, ऑर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और आपके आते हैं रेडॉन। ठीक है। रेडॉन ये सभी आते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने 10 क्वेश्चन का आपको आंसर यहाँ दे दिया है और इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके बिहार पुलिस के प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। सभी 10 क्वेश्चन को आप रिवीजन कर सकते हो। फ्रेंड्स आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरा एक बिकम ब्लॉगर यूट्यूब चैनल है, यहाँ से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसके नीचे एक वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। वीडियो पसंद आती है तभी सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, जो भी करना। और ठीक है फ्रेंड्स। और इसके अल्टरनेट वीडियो जो कि आपको पार्ट अदर सीरीज़ की जो बिहार पुलिस से रिलेटेड है आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी और यहाँ एक इंडिया यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब के लिंक मिल जाएगा, यहाँ से सब्सक्राइब भी कर लेना।